हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। हाँ, तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम बात करने वाले हैं प्याजे की थ्योरी पर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं प्याजे की थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्कीमा, टर्म्स ऑफ स्टार हैं, स्टेजेस हैं, ये सब चीज़ों पे क्या हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग एक एक टर्म्स को पढ़ते हैं। प्याजे की थ्योरी है, छोटी नहीं है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए। बेसिकली क्या होता था, पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोग ये सोचते थे कि ये बच्चा है, मतलब बड़ों का छोटा रूप है, या बड़ों का मतलब मिनिएचर है। ये बड़े ये सोचते थे कि वो मिनिएचर है, एक तरह से थॉट प्रोसेस में है और भी सब तरह के, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मतलब देखने में सेम होते हैं बट ये क्या होते हैं, मिनिएचर वर्जन होते हैं। तो वैसा ही थॉट प्रोसेस में होंगे। बट प्याजे ने ये बात कही है कि भाई नहीं, उनका जो डेवलप होने का था, उनको डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो अलग है। वो टाइम के साथ साथ माइंड को भी डेवलप होता है और बॉडी में भी। तो तब उन्होंने स्टेजेस दी हैं जो 4 टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको। क्या होते हैं, स्कीमा पहला हो गया, स्कीमा। नंबर सेकंड है एसिमिलेशन, थर्ड है एकोडेशन और नंबर 4 है एक्यूबिलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कीमा पर बात करते हैं। स्कीमा मतलब क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार से समझ लीजिए आप रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, या बात करें तो बॉक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कि हमारे माइंड में पॉकेट है, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक पॉकेट है। तो जान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन के कैटेगराइज को क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, मतलब कि चीज़ों को बता रहा है। जैसे कि कुछ चीज़ें के बारे में हमें क्या करता है, जैसे प्लेसेस के बारे में है या अन्य चीज़ों के बारे में है, वो क्या है, इन्फॉर्म कर रहा है हमको। इस तरह से लैंग्वेज है या अलग अलग बॉक्सेस हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसको बोलते हैं कि हम, और जैसा कि एनिमल्स का अलग अलग है, ये सारी चीज़ें क्या है, स्कीमा होती हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि वो माइंड का जो है बॉक्स, इंफॉर्मेशन का बॉक्स होता है उसमें, जो हमको माइंड के थ्रू मिलता रहता है। दैट्स स्कीमा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखो हम समझते हैं एसिमिलेशन मतलब क्या होता है। एसिमिलेशन एक प्रकार से प्रोसेस होता है कि जहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस करके फिट किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, या फिर एक्साइटिंग आइडियाज़ जो हमारे माइंड में आते हैं, मतलब कि एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें अपडेट कर दिखा रहे हैं। स्कीमा का सेकेंड पार्ट होता है एसिमिलेशन, मतलब उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। स्कीमा हमारा क्या करता था कि मतलब वो बॉक्स होता था, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन को नहीं, स्कीमा को अपडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था एक प्रकार से। और हम, हाँ, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कैटेगराइज देखें, इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड रहे, तो एक तरह से मतलब एसिमिलेट कर रहे हैं, एकोमोडेशन कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से उससे रिलेटेड होते हैं। हाँ, और एकोमोडेशन क्या, इसी से रिलेटेड वो भी है। मतलब एकोमोडेशन मतलब भाई बिल्कुल नया सीख रहे हैं, एक तरह से अपने स्कीमा को अपडेट कर रहे थे ना। एसिमिलेशन में हम ये कर रहे थे, जो हमारे माइंड में पड़ा हुआ है पहले से, मतलब हमारे स्कीमा में है, उसको हम कुछ नया सीख के उसी को एग्जैक्टिंग आइडियाज़ जो है अपडेट कर रहे हैं। इस तरह से मतलब नई इन्फॉर्मेशन ग्रॉस कर रहे हैं। एक तरह से एकोमोडेशन समथिंग नई इन्फॉर्मेशन, मतलब जो वहाँ पर पहले से नहीं थी, उसको अपडेट करके स्कीमा ने क्या है, आइडियाज़ फिट कर दिया। एसिमिलेशन में क्या होता था, एसिमिलेशन एकोमोडेशन में क्या करते हैं, हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। उसका क्या होता है कि एक प्रकार से नया वर्जन आ रहा है हमारे पास। हाँ, तो भाई स्कीमा को वहाँ फिट कर रहे थे। तो 2 चीज़ें होती हैं अपने आप में। एक एक्विलिब्रियम क्या होता है, एक्विलिब्रियम इज समथिंग की जहाँ पर एक तरह से एक्विबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मतलब नॉर्मली समझे तो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्कीमा है उससे जो नॉलेज, मतलब जो स्कीमा में जो नॉलेज पड़ी हुई है एक प्रकार से, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के नॉलेज को और इन्वायरमेंट में जो चल रहा है, ये सारी चीज़ें का जो हम बैलेंस बना रहे हैं वो एक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, स्कीमा में जो नॉलेज है और क्या है, जो इन्वायरमेंट से हम जो नॉलेज ले रहे हैं। और चीज़ें देखिए, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, कॉग्निटिव एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
कि इट विल टेक केयर कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो देखो 4 टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, और अगर हाँ वीडियो में आपको लग रहा होगा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब पढ़ने को नहीं मिल रहा है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस प्याजे थ्योरीज लाइक पीपीटी के थ्रू, जिससे हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चंस भी कुछ जो एक्विलिब्रियम से रिलेटेड होते हैं। एक्विलिब्रियम में तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वैसे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे हुए हैं, बट क्या होता है एक्यूमुलेशन और एसिमुलेशन में क्वेश्चंस दिखे हैं बहुत सारे, ठीक है। एसिमुलेशन और एक्यूमुलेशन में क्या होता है, कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो ये नेचुरल, मतलब नेचुरल नहीं कहेंगे, एक प्रकार से क्या है कि कॉमन है। यहाँ पर चक्कर क्या था भाई, जब भी हम कुछ नई चीज़ करने की सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो वो सारा रिलेटेड चलता रहता है, ठीक है। नया सीखते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। देखो हम लोग जैसे मैंने कहा कि एसिमुलेशन और एक्विलिब्रियम तो बिल्कुल अलग ही होता है, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या करता है, ये अपने आप में कंफ्यूज कर जाता है। जैसे सेम एग्जाम्पल्स क्या है, लोग वहाँ पर भी फिट हो रहा है, यहाँ पर भी, तो अगर सोचा जाए तो दूसरी जगह भी फिट हो जाए, तो इसलिए कि आई एम नॉट मेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एसिमुलेशन लाइक समथिंग। मेरे पास कुछ पढ़ा जैसे कि नहीं था, पहले से हमने उनको अपडेट करके रखा है, अपने स्कीमा में फिट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। स्कीमा में फिट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या था, वो पढ़े हुए आइडियाज़ थे, और एकोमोडेशन बिल्कुल नया सीख रहे थे, स्कीमा को अपडेट कर रहे थे। स्कीमा जान चुके हैं बॉक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर क्या होती है, कैटेगराइज करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी मेमोरी को, जैसे कि थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, और वगैरह वगैरह जो कैटेगरी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें आती। इतनी बात समझ में आती, ठीक है। तो 4 चीज़ें टर्म्स जो थी प्याजे की उन्होंने दी थी। इसके अलावा वहाँ 4 स्टेजेस दिए, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिन्होंने CDP क्लास 2 में हमने इसकी बात की थी, तो थोड़ा सा बेसिकली इसमें हम लोग समझ लेते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, उनकी स्नेसरी मोटर, और फिर क्या है कि ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन फॉर मी ऑपरेशनल। तो स्टेशनरी मोटर क्या है, वो आपने देखा होगा CDP 1 क्लास में। इस फैंसी जो मैं बता रही थी कि क्या होता था 0 से 2 ईयर, मतलब सेम बिल्कुल, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो इस कैफिन से पढ़ते थे हम लोग। तो 0 से 2 ईयर बोलते हैं ना कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल चलता है इसमें, ठीक है। कहीं किसी को जगह दो या 1 साल से ज़्यादा या कम, कुछ चीज़ें उनसे क्या होती है कि रिलेटेड बनी रहती हैं, ठीक है। बात समझ, इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो सारे टर्म्स थे इनको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक तरह से समझ लेंगे। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी मोटर में क्या है, स्टेजेस के थ्रू, मतलब स्टेशनरी मोटर का मतलब स्टेजेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीख रहे हैं, सेंसेस के थ्रू एक प्रकार से सीख रहे हैं। सेंसेस कोई चीज़ टच करके, फील करके, या फिर हम लोग इसके थ्रू जान रहे हैं। बच्चा कोई चीज़ 0 से 2 ईयर में क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ छू के उसको मुँह में डाल के या फिर कोई चीज़ तब महसूस करता है, ठीक है। दूसरा एक तरह से ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या होता है, इन सब में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ है जो अंग सामने है एक्सक्यूज करती है, सामने नहीं है तो नहीं करती है, वो सेम चलता रहता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है क्या स्टेशनरी मोटर से रिलेटेड है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल बोलते हैं। ये 2 से 7 ईयर का होता है। आपने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा ही हुआ है, जिसमें क्या होता है, आई थिंक बच्चा को जो सैम्बल के थ्रू सीख रहा है, ठीक है। उस मतलब कि प्रकार मैच्योर नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, पर क्या है कि वो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, उसके अंदर समझने की क्या होगी क्षमता जो है आ चुकी होती है, सीखना स्टार्ट कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, मतलब रोल प्ले करना शुरू कर रहा है। मूवी देख रहा है, जैसे कि वो कार्टून देखता है, डोरेमोन देख रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो डोरेमोन ऐसा बोलेगा भी नहीं, लगता कि ऐसा ईगो सेंट्रिक होता है। मतलब टीवी देख रहा है तो रिमोट नहीं देगा, मतलब दुनिया में जो चीज़ चल रही है वही ऐसा लगता है ना कि जैसे हाइड एंड सीक, तो आंख बंद का मतलब है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे दुनिया में कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा है, एक प्रकार से वो एज होती है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 ईयर चलती है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्जन होता है, आ जाता है। मतलब वो जैसे ग्लास वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा, वो बहुत नॉर्मल सा नहीं होता है कि अगर आप थोड़ा भी प्याजे की थ्योरी आपने पढ़ा हो तो नेक्स्ट फॉर्मल में ऑपरेशन में उसमें क्या ग्लास का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए, ठीक है।
और आई से स्टार्ट की ऑनवर्ड चलता रहता है। उसके आगे क्या है कि इसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। मैं आपको बताऊं ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि है वो क्या कहता है, मीन्स ऑब्स्ट्रैक्ट वो सोचने लगता है, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने लगता है। एक प्रकार से क्या होता है रीजनेबल बातें करता है, वो तर्क वाले बातें करता है, सोचने लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मैच्योरिटी पूरी तरीके से आ गई है, वो समझ रहा है, बट वो क्या करता है कि अपने आप को फील करा रहा है, महसूस करा रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझते इसको पूरा सोल्यूशन समझते रहेंगे। क्या होता है इसमें जो मैंने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की, ये सीडी पे क्लास 1 में आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, तो समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने वो आपको बता दी हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बिकॉज मतलब कि एक प्रकार से ना कि बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे हम लोग की बहुत ज़्यादा डीप। कुछ क्वेश्चंस देखो मैंने जितना देखा है अभी तक उसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थ्योरी से हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये था आपका प्याजे की थ्योरी। इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को सीखा है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। सो थैंक यू गाइज सो मच।